गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी सुनकर हमारा अपने सतगुरु पर विश्वास और बढ़ जाएगा। जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे तो एक आदमी उनको निहारता ही जा रहा था। वह केवल उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब वह उनके पास आया तो महाराज जी ने उससे कहा, बरखुरदार, ऐसा क्या देख रही हो? तो वह बोला, सच्चे बादशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप ही देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखते हुए मैं सचखंड में चला जाऊं। तो महाराज जी बोले, अच्छा, तुम सचखंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन डबल करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, जी, कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता है। महाराज जी ने कहा, तो फिर आप अपना टाइम दीजिए। उसने कहा, सच्चे पातशाह, जो आपका हुक्म मैं वैसे ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ ले जाएं। तो महाराज जी ने कहा कि आपको भजन सिमरन करने का समय डबल करना होगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ, हाथ दो, हम तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसकी आंखें बंद हो गई। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वो ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी और वह किसी नए स्थान पर पहुंच गया। वह बोला, सच्चे बादशाह, बस मुझे आप अपने साथ जरूर ले जाना। आप कहते हो तो मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं जरूर करूँगा। इतनी बात कहकर वह अपने घर चला गया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अंदर में उसका ध्यान टिकना शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज चोला छोड़ गए। जब उस आदमी को पता चला तो उसके मुंह से यह शब्द निकले कि रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुझसे बड़ी सेवा लेनी है और वह तो ऐसे ही चले गए। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। वह बस दिन रात यही कहता रहता कि रब तो यहाँ पर है ही नहीं, अगर रब है तो रब झूठ बोलता है। वह बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वह सत्संग जाएगा और ना ही भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने ना तो भजन सिमरन किया, ना ही वह सत्संग में गया। गद्दी पर अब हजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3-4 महीने के बाद उस आदमी को रात को करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसको किसी ने आवाज लगाई और कहा कि मलकत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह जी महाराज का स्वरूप था और जैसे ही उसने उस चेहरे को देखना शुरू किया, वह चेहरा सरदार बहादुर जगत सिंह जी के स्वरूप में बदल गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल से वह सत्संग में भी जाएगा और भजन सिमरन सेवा भी करेगा। सुबह उठा तो सबसे पहले वह सत्संग में गया। 3-4 महीने लगातार वह ऐसे ही सत्संग में जाता रहा और भजन सिमरन करने लगा। वही नूरी स्वरूप बार बार उसके सामने आता। एक दिन किसी सेवादार ने उससे कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने गया। महाराज चरण सिंह जी ने उससे कहा, मलकित सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने कहा, मालिक, मैं जीप चला सकता हूँ, लेकिन कार तो नहीं चला सकता। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा, कोई फर्क नहीं है, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वह महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी की है।
उन्होंने 32 साल महाराज चरण सिंह जी और मौजूदा सरकार के साथ ड्राइवरी की, परंतु कभी भी उसने यह नहीं बोला कि महाराज जी किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा, मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता था कि सच्चे पातशाह, जो आपको अच्छा लगे आप वही करो, आप तो सब जानी जान हो। मलकीत सिंह जी को नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से हुई थी और उन्हीं के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे बड़ी सेवा लेनी है। जब वे ड्राइवर बने तो महाराज जी उन्हें समय देते कि आप सुबह 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, 3 बजे आना, तो मलकीत सिंह जी आधा घंटा पहले पहुंच जाते। लेकिन कभी भी उन्होंने महाराज जी से यह नहीं कहा कि महाराज जी किधर जाना है। जब भी महाराज जी बैठते तो केवल हाथ से इशारे करते कि हमें इधर जाना है और उधर जाना है। मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वह लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की पत्नी रोज उससे बोलती कि आप महाराज जी से बात करो, हमारा बेटा तो बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। तो मलकीत सिंह जी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराज जी के सामने यह बात नहीं रखी। वे कहते थे, वह तो रब है, उन्हें क्या बताना, अगर रब को भी बताना पड़े तो वह रब नहीं। कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह की पत्नी हर बार यही बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने कभी महाराज जी से बात नहीं की। एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने उनको जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का समय दिया। मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर बाबा जी के पास आ गए। महाराज चरण सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि आज हम जयपुर जाएंगे। मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए। गाड़ी चलानी शुरू की। रास्ते में महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से उठकर आगे मलकीत सिंह जी के पास आकर बैठ गए। मलकीत सिंह जी के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगे, मलकीत सिंह, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। मलकीत सिंह ने कहा, सच्चे बादशाह, आप तो सब जानी जान हो, सबके दिलों की जानते हो, फिर मैं आपको क्यों बताता। महाराज जी बोले, कितना समय हो गया है, आपका बेटा अभी बोलता नहीं है, मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। वह बोले, आप तो रब हो, सब जानते हो। अब जो समय था वह सुबह 9:03 का था और महाराज चरण सिंह जी के बोल थे कि चलो सच्चे बादशाह महाराज जी की कृपा करेंगे। इतनी बात कहने की देर थी कि सतगुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम खत्म करके जब मलकीत सिंह वापस घर गए और गेट खोला तो आवाज आई, पापा पापा। मलकीत सिंह जी बहुत हैरान हुए कि यह मेरा बेटा है जो मुझे पापा पापा बोल रहा है। मलकीत सिंह के घर वालों ने उन्हें बताया कि सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया था। तो मलकीत सिंह ने कहा कि करीब घड़ी में 9:03 हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि वह कृपा करेंगे, तो 9:04 पर उन्होंने कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने देखा कि महाराज आए हैं तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और उनको बैठने के लिए कहा। मलकीत सिंह ने कहा कि महाराज जी, आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा, नहीं मलकीत सिंह, आज हमें आना था। तो वह बैठ गए। तो महाराज जी और मलकीत सिंह जी ने वहां कॉफी पी। महाराज जी ने मलकीत सिंह को कहा कि आप अब चाहे भजन सिमरन करो या ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो यह बात जब मलकीत सिंह जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, महाराज जी, अगर मेरा भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा
ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो मलकीत सिंह जी ने वैसे ही कहा कि आप ले तो जाओगे ना। तो साध संगत जी, अब महाराज चरण सिंह जी ने भी वही बात कही जो उस समय सरदार बहादुर सिंह जी ने उनसे कही थी। उन्होंने कहा, अगर नहीं यकीन तो दो हाथ। अब वही तजुर्बा उन्होंने फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों में देखा। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी, वही ज्योति। मलकीत सिंह जी ने यह नज़ारा देखा तो कहा, सच्चे बादशाह, बस मुझे अपने साथ रखना, मुझे ले जाना। इतना कहकर महाराज जी घर चले गए। साध संगत जी, आज की यह साखी जो मलकीत सिंह जी की ने खुद सुनाई थी, तो साध संगत जी, अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है। अगर हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो वह नूरी स्वरूप के दर्शन हमें भी जरूर होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं कल नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए जी। राधा स्वामी जी।